हेलो स्टूडेंट्स हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा था उसे, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर हो तो उस पर आप लोग पूछ भी सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम बता सकते हैं उसे कि कोई प्रॉब्लम होगा तो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अनदर टू टाइप्स, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के देखिए, मैंने फर्स्ट टाइप तो आप लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया, ठीक है। सेकंड मैंने आप लोग को बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही अच्छे से एग्जांपल के साथ बताया गया था आप लोग को, और डिटेल में उसके टाइप्स भी मैंने बताया था। इस क्लास में मैं बताने वाला हूं व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड व्हाट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ही अच्छे से बने रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं कैसे इस चीज को बहुत इजी वे में बताने वाला हूँ आप लोग को, तो देखिए ध्यान से। टॉपिक का देखिए, टॉपिक का नाम तो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर मैं पढ़ाने जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में थर्ड टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नोट कर लीजिए कॉपी में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने लिखा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाकई में होता क्या है। चलिए, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट क्या करेगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। क्या करता है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करे, रिप्लेस कर दे, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। किसी कंपाउंड में, ठीक है, मान लीजिए कोई कंपाउंड है आपके पास, मैं कंपाउंड लिख देता हूं कॉपर सल्फेट। कोई कंपाउंड आपके पास हो, ठीक है, इस कंपाउंड में कोई दूसरा एलिमेंट, जैसे आयरन मैंने लिख दिया, ये आयरन क्या करेगा, इस कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करने के बाद आपको क्या दे देगा बताइए, आयरन सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। those reaction in which those reaction in which one element take place another element, है ना। मतलब एक एलिमेंट क्या करता है दूसरे एलिमेंट के जगह को क्या करता है, उसको दूसरे एलिमेंट से तरीके से समझ लीजिए रिप्लेस कर देता है वो, ठीक है, वहां से उसको हटा देता है और खुद उसके प्लेस पे ये चला आता है। मतलब किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट को हटाना और उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट रखना, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि किसी कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को हटाना और उसकी जगह किसी दूसरे एलिमेंट को रखना, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो समझ में आ गया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के पोजीशन को ले लेता है, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिखाया। वाकई में इसमें होता क्या है, कंडीशन आपकी ए बी की रहती है और यहाँ पे सी होगा, ए बी होगा और यहाँ पे क्या होता है सी होता है, और ये सी वाला क्या करता है, ए वाले को ए को हटा देगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या बताइए, हटने के बाद BC हो गया और बन गया आपका A साइन। ये दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट बहुत इजी लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बता दिया, ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स को हटा दिया जाए किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा, ठीक है। कोई एलिमेंट क्या करेगा, कोई एलिमेंट क्या करेगा, उस कंपाउंड के अंदर के एलिमेंट को रिप्लेस करा दे, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जिससे ये क्लियर हो, ठीक है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए सबसे पहले कि ये जो हटा रहा है ना, ये रिमूव करने वाला रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को लर्न होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में आप लिखता हूं, आप लोग भी अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोग को भी लर्न हो सके। देखिए कोड के साथ में याद कराता हूं आपको, यहाँ पे लिखेंगे काशी, देखिए लिख रहा हूं ना, काशी नाथ, ओके, काशीनाथ का माली, ओके, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है
थोड़ा सा और ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां से लिखना है, ठीक है। काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ओके। कौन, सी यू है, कौन है आगे आओ, ओके। यहाँ पे पीडीएफ करना चाहो तो कर सकते हो इस तरीके से। बीच में भी बहुत से बीच में, ठीक है, मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज दे रहा हूँ, हमेशा दिमाग में रख लेंगे कोड वर्ड के साथ। देखिए यहाँ पे काशी, देखिए लिखता हूँ मैं, ठीक है, इसको लर्न करेंगे आप लोग, तभी आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर ये लर्न होगा तभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चन ये कर पाओगे केमिकल रिएक्शन के, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, ओके, तो कोड याद कर लेंगे, ठीक है। काशीनाथ, देखिए यहां पे लिख देता हूं NATH, ठीक है, नाथ का, ओके, MALI माली, ठीक है, आलू जरा फीके, ठीक है, फीके पकाता है, ठीक है कौन, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, कौन है आगे आओ, ठीक है, आओ, ठीक है, आओ। पिटाई हो सकता है बोलना चाहिए। ये कोड वर्ड मैं लर्न करा रहा हूं आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज के। जब ये लर्न रहेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका नाम भी पता होना चाहिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ओके, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। इस तरीके का ये कोड हो गया, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लर्न करेंगे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। इस तरीके से मैंने कोड वर्ड लिखा, और ये कोड वर्ड आप लोग अपने कॉपी पे नोट करके इसको बना लीजिएगा। लेकिन एक बार कोड के साथ आप लोग इसे लिखने की ट्राई करिएगा, अदरवाइज लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कोड जो होते हैं ना, अब जैसे जरा में देखिए ZA आ जा रहा है तो ZA लिख दोगे आप लोग, गलत हो जाएगा, ZN लिखना है वहां पे, ठीक है। कौन है तो है में HA आ जा रहा है, लिखना है HG लिखना है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं ये लिखने का, ठीक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। मैं यहां पे जा रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए। पोटेशियम, नाम भी याद होना चाहिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ओके, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ये आपका क्या हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। कोड वर्ड भी याद हो गया, काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पिटाई, ठीक है। इस तरीके से हम इसके कोड को लर्न कर लेंगे। अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। अब एग्जांपल्स अटेम्प्ट करेंगे तो समझ में आने वाला है। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, अगर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन में मैग्नीशियम से करा दो, ओके, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से करा दिया जाए तो आप यहां पे देखिए कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। ऊपर से नीचे जब आप आएंगे ना तो रिएक्टिविटी घट जाती है, ऊपर से नीचे जब आप आओगे तो रिएक्टिविटी क्या होती है, घट जाएगी। यानी कि अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन कराऊं कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है कि सोडियम की ज्यादा है, तो बताइए कौन सी एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो पोटेशियम की क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अगर मैं सोडियम और कैल्शियम की बात करूं कि इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे सर सोडियम की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, घट जाती है। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन रिएक्टिविटी सीरीज, देन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस। लिख लीजिएगा कॉपी पे, अदरवाइज भूल जाएंगे आप लोग। जिंक और आयरन में अगर मैं बात करूं कि जिंक और आयरन में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये आयरन से एवब में है, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये भी पता चल गया। अब क्या होगा, मैग्नीशियम को देखिए कि
क्या कॉपर को हटा सकता है क्या? जरा देखते हैं, मैग्नीशियम यहाँ पे और कॉपर यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैग्नीशियम जो है ये कॉपर से ऊपर है, तो मैग्नीशियम मजबूत है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। मैग्नीशियम कॉपर को हटा सकता है, कॉपर को ही नहीं अपने सारे नीचे वाले लोगों को ये क्या कर सकता है? हटा सकता है, रिप्लेस कर सकता है, बट अपने ऊपर वाले लोगों को ये रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिसकी बात की जाए उसके नीचे वाले लोगों को तो ये रिप्लेस कर लेंगे, बट ऊपर वाले को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो है, इनके ऊपर जो आएंगे उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, मजबूत होते हैं, उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं, उतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उसे रिप्लेस कर सके। इसकी भी डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है, वो अलग टॉपिक। अभी फिलहाल अपनी क्लास जो है ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए क्या हुआ, ये मैग्नीशियम ने क्या किया कि कॉपर को रिमूव करा, तो बना क्या आपका? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? मैग्नीशियम ने क्या किया कि कॉपर को रिमूव करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जो है कॉपर से ज्यादा है। मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन मैग्नीशियम रिप्लेस कॉपर। अगर जो एलिमेंट की रिएक्टिव ज्यादा नहीं होगी तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर सल्फेट में ही अगर आयरन डाल दिया जाए, Fe डाल दिया जाए, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? आयरन सल्फेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मिल जाएगा। अब देख सकते हो कि आयरन भी कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, आयरन भी कॉपर को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि आयरन भी मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर हम करा दें, मैग्नीशियम के साथ आप लोग ने करा दिया, आयरन के साथ आप लोग ने करा दिया, जिंक के साथ कराते हैं। किसके साथ करा दें? जिंक के साथ अगर आप करा दें कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, जिंक का, देखिए जिंक है कहां पे? ये रहा जिंक। अब ये जिंक क्या कॉपर को रिप्लेस कर सकता है क्या? ये जो जिंक है क्या कॉपर को हटा सकता है क्या सर? जरूर हटा सकता है। क्यों हटा सकता है? क्योंकि रिएक्टिविटी जो है जिंक की ज्यादा है कॉपर से। कॉपर के ऊपर वाले लोग ये सारे मोर रिएक्टिव हैं इनसे, कॉपर से, बट नीचे वाले लोग नहीं हटा सकते। कॉपर को कॉपर के नीचे वाले लोग हटा नहीं सकते, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हैं, और वही हटा सकता है जो मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं बताइए? ये हटाया रिप्लेस करने के बाद तो बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये आपका हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉपर क्लोराइड प्लस लेड की, ठीक है, अगर मैं कॉपर क्लोराइड प्लस लेड की बात करूं, पीबी की बात करूं, कॉपर क्लोराइड प्लस लेड की मैं बात करूं, तो अब ये क्या होगा? यहां पे मेरा बन जाएगा PbCl2 प्लस ये आपका Cu बगल में होगी। अब क्या देखिए, पीबी कॉपर को हटा सकता है क्या? देखते हैं यहाँ पे पीबी, देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है ना लेड यहाँ पे। ओके, तो क्या ये कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? जरूर कर सकता है, क्योंकि कॉपर से ऊपर है। तो जो एलिमेंट कॉपर से ऊपर है वो सारे लोग कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला की जो स्टोरी है ना, ये जो PbCl2 मैंने जो लिखा, इसकी अलग टॉपिक आप लोग को मिलेगी, हाउ टू मेक फॉर्मूला। उसमें बहुत ही अच्छे से मैं फॉर्मूला बनाना आपको सिखा दूंगा। क्यों ZnSO4 में लिख रहा हूँ, क्यों नहीं Zn2SO4 लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोग नेक्स्ट वीडियो, मतलब हाउ टू मेक फॉर्मूला की जो मैं वीडियोस डालूंगा उसमें आप लोग फॉर्मूला बनाना भी सीख जाओगे ऑटोमेटिक। अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट बोलूंगा तो आप ऑन स्पॉट बोलोगे MgSO4, सोडियम सल्फेट बोलूंगा तो आप सीधे बोलोगे Na2SO4, ठीक है, आयरन सल्फेट बोलूंगा आप बोलोगे सर FeSO4। इस तरीके से फॉर्मूला आप लोग को बनाना सीख जाओगे। ठीक है, बट ये आप पहले इस टॉपिक को कवर अप कर लीजिए, फिर भी उसको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का देखिए AgNO3, ठीक है, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी +1 होती है और नाइट्रेट की भी वैलेंसी, नाइट्रेट की -1 होती है और सिल्वर की +1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपका ये बनेगा AgNO3। ठीक है, अब सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या करेंगे? कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट को जब हम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा CuNO3 ट्वाइस, ओके, CuNO3 ट्वाइस, और बगल में आपका यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस Ag। ठीक है, ये ऐसे लगेगा।
ठीक है। अब जरा देखिए, क्या Cu Ag को रिप्लेस कर सकता था क्या? Cu क्या Ag को रिप्लेस कर सकता है क्या? तो ये रिएक्टिविटी में चेक करिए। Cu देखिए Ag से ऊपर है, Ag मींस सिल्वर, सिल्वर से ऊपर है कॉपर। तो मैंने अभी बताया कि कॉपर अपने नीचे वाले लोगों को रिप्लेस कर सकता है, बट ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो कॉपर जो है ये सिल्वर को क्या किया? रिप्लेस कर। देखिए कॉपर खुद, कॉपर ने सिल्वर को हटाया, और कॉपर जब सिल्वर को हटाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट बनेगा। और कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CuNO3 का ट्वाइस, यहाँ पे मैंने लिखा, और Ag आप ले लीजिए, बगल में सिल्वर बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि कॉपर अपने नीचे वाले लोगों को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। कॉपर मरकरी को रिप्लेस कर सकता है, आयरन इसको सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है, गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है, बट अपने ऊपर वाले लोगों को मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इन लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव देन है कॉपर से, ठीक है। जो लेस रिएक्टिव होंगे कॉपर से, उन्हीं को तो रिप्लेस कर पाएगा वो, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया आप लोग को। अगर मैं आयरन प्लस HCl लिख दूं, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अब ये आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप लोग बहुत से एग्जांपल्स को कर सकते हैं, मैंने बहुत इतने एग्जांपल्स बता। अभी आप और एग्जांपल्स को जब कवर अप करोगे, जितने एग्जांपल्स आप कवर अप करोगे इसके, उतने ही अच्छे आपके लिए ये होने वाला है टॉपिक, ठीक है। अगर मैं सोडियम को वाटर में डाल दिया जाए, NH2O, ठीक है, सोडियम को वाटर में डाल दिया जाए, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। सोडियम का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा दिया जाए, तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि वाटर में आपका होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये चीजें भी मैं बताने वाला हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये NaOH का फॉर्मेशन कर देगा, क्या करेगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये इतने सारे एग्जांपल मैं डिस्प्लेसमेंट का दे रहा हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन, एक सेकेंड, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, सारा चीज नोट कर लीजिए कॉपी पे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। इतने सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने कवर अप किया इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्लोरीन गैस पास इनटू पोटेशियम आयोडाइड, क्लोरीन गैस का अगर पोटेशियम आयोडाइड में पास कर दिया जाए तो क्या होगा? आयोडीन तो रिलीज हो गया, बट बगल में क्या होगा? आपका KCl का फॉर्मेशन। पोटेशियम क्लोराइड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अभी देखिए मैं बैलेंस इक्वेशन को करना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर बैलेंस आप करना चाहो तो बैलेंस भी यहीं पे कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया? बैलेंस अगर आपको करना हो तो आप बैलेंस भी कर सकते हो। देखो बैलेंस अगर 2 बार I तो 2 टाइम्स I, 2Cl 2K। बैलेंस करने की टॉपिक अलग मिलेगी, ठीक है। बैलेंस उसमें सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब आप सीख लोगे तो बैलेंस करना बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, देख सकते हो आप, ठीक है। क्लोरीन आता एग्जाम में कि व्हेन क्लोरीन गैस पास इनटू पोटेशियम आयोडाइड देन व्हाट हैपन, when chlorine gas pass into potassium iodide then what happen, then form potassium chloride and iodine, ओके। तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl होता है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, कैसे फॉर्मूला बना रहा हूं, आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसके नेक्स्ट वीडियोस जो आप लोग को फॉर्मूला बनाने वाले मिल जाएंगे, आप पूरी अच्छी तरीके से इसको कर लोगे। अभी आपको डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शंस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जितने रिएक्शंस जान लो बहुत है, ठीक। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन में मैग्नीशियम से करा देता हूं। अब क्या करता हूं? कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से अगर करा दिया जाए, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से करा दिया जाए, ठीक है। अगर मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से कराता हूं तो क्या ये मैग्नीशियम कॉपर को हटा सकता है? क्या हटा सकता है? हटाने के बाद बना देगा MgO, ओके, और प्लस में Cu बन गया, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर बना दिया। अब ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होती है +2 और ऑक्सीजन की -2 होगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब फॉर्मूला बनाते वक्त तो वो 2 कैंसल आउट हो जाता है। ये सिखाने वालों को कैसे मैं फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला के अलग कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला से बनाना वहां सीखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी वीडियोस काफी लंबी हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने ये सारे एग्जांपल किसके बता दिए?
एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम के साथ कराएं, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस Al, अगर एल्यूमिनियम के साथ आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ये क्या एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर सकता था क्या, इसमें चेक करिए, एल्यूमिनियम यहाँ पे है, क्या ये एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को हटा सकता, देखिए आयरन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम आयरन को हटा सकता था, रिमूव, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एल्यूमिनियम जो है ये मोर रिएक्टिव होता है आयरन से, इस वजह से इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक, बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे 2 लगा लोगे तो बैलेंस हो जाएगा आपका रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स आपका आयरन लिखेगा, Fe2 है, यहाँ पे 2 टाइम्स आयरन का 2 लगा दीजिए, और 2 टाइम एल्यूमिनियम होने की वजह से यहाँ 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। हालांकि बैलेंस के लिए परेशान नहीं होना है, बैलेंस की अलग वीडियोस होगी, बट यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे दिए। अब ये था ना, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ आयरन ऑक्साइड देन फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, इसमें हुआ क्या कि एल्यूमिनियम जो है ये मोर रिएक्टिव है आयरन से, तो एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया आयरन को और बना दिया क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बोले हाँ, अगर समझ में आए इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ये कोड आप लोग भूलिएगा मत, कोड भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कोड याद रहेगा तभी आप इसको कर पाओगे। चलिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या सीखेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप जो है ये बहुत इजी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, मैं अगली टाइप आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए डाल दीजिए आप लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में वाकई में होता क्या, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, AB है और CD है, ठीक है, AB है और क्या है, CD है। ठीक है, समझ में आ गया, AB और CD। ठीक है, अब इसमें क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट में कि यहाँ पे 2 कंपाउंड्स आप लोग को दिख रहे हैं, एक तो AB कंपाउंड दिख रहा है और एक CD कंपाउंड दिख रहा है। 2 कंपाउंड आप लोग को दिखिए, एक कंपाउंड AB है और एक कंपाउंड CD है। अब ये दोनों कंपाउंड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये अपने आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं। ये 2 कंपाउंड, एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है, जब ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे ना तो अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी समझाता हूं मैं, देखो इसको ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, इसको अगर ब्रेक किया जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक होगा। अभी ब्रेक करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, और आयंस इसी को बोलते हैं आयंस। व्हाट इज आयन, आयंस क्या होता है सीख लीजिए यहीं पे, द इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम दैट इज नोन एज आयन। एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को आयन बोलते हैं। 2 टाइप्स के आयन होते हैं, कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आपके 2 टाइप्स के आयन होंगे, एक होगा पॉजिटिव आयन और एक होगा नेगेटिव आयन, मींस कैटायन एंड एनायन। 2 टाइप के आयन होते हैं। आयन की स्टोरी तो आ गई आपको, ठीक है, ओके, आयन की स्टोरी आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूं अब क्या हुआ इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था कि कोई एक किसी एलिमेंट को रिप्लेस करके वहां पे आ जाता था, बट ये डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि 2 कंपाउंड्स रिएक्ट ईच अदर। ऐसे रिएक्शंस जिसमें 2 कंपाउंड्स रिएक्ट ईच अदर एंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। देखिए कैसे, ये A वाला क्या करेंगे, निगेटिव के साथ लग जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा आपका AB कंपाउंड। ये C वाला क्या करेगा, B के साथ बन जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा CB। आप लोग पॉजिटिव वाला पहले लिखिएगा, ऐसा नहीं बहुत बच्चे क्या करते हैं निगेटिव वाला लिख देते हैं पहले। ठीक है, अभी एग्जांपल जब मैं करूंगा तो उसमें आप लोगों को सिखाऊंगा कि पॉजिटिव निगेटिव। ये पॉजिटिव वाला पहले लिख देंगे, जैसे बहुत बच्चे BC लिख देते हैं, DA लिख देंगे यहाँ,
ठीक है, मतलब एग्जाम्पल में तो फॉर्मूला एक तरीके से ऐसे बता रहा हूँ सैंपल में, लेकिन अभी एग्जाम्पल से में भी बच्चे क्या करते हैं, निगेटिव वाले को पहले पॉजिटिव वाले को बाद में कर देते हैं, फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है उससे। तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट ईच अदर, लिखते भी चाहिए रहिएगा आप लोग, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट ईच अदर, ठीक है, एंड एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस का अदला बदली कर लेते हैं। अपना पॉजिटिव वाला उसके निगेटिव्स को दे देगा और उसका निगेटिव वाला खुद ले लेगा, अपना निगेटिव उसको देगा और उसका निगेटिव ये ले लेगा, मतलब अपने आयंस का क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं और टू न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। टू न्यू कंपाउंड्स का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, टू न्यू कंपाउंड्स का क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करते हैं। तो फिर से देख लीजिए, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच two compounds react each other and exchange their ions, अपने ions का अदला बदली करेंगे and form two new compounds, दो new compounds का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन। पहले AB था, अब देखिए AD हो चुका, पहले CD था, अब CB हो चुका, नए कंपाउंड्स मिले कि नहीं। अब एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल देखिए क्या है इसका। पहले एग्जाम्पल में है सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर मैं सोडियम क्लोराइड के साथ करा, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन मैं इरेज करता हूं थोड़ा सा, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन मैं सोडियम क्लोराइड के साथ करा दिया। अब क्या होगा, यहां से ब्रेक होने के बाद इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये ब्रेक डाउन कैसे होता है, ये चीजें थोड़ी बेसिक की है, 9th की भी है और 10th की भी कुछ चीजें, ये सब सिखा देने वाला हूँ कि कैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, कैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। यहाँ पे बताने का मतलब, ये चीजें बताने से वीडियोस बहुत लंबी हो जा रही हैं, ठीक है, इस वजह से जो टॉपिक जहाँ किया है वो टॉपिक वाइज आप सीखोगे। यहाँ पे सिर्फ आप डबल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और इसमें कोई प्लस माइनस का डाउट होता है तो उसका अनदर वीडियो आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव के साथ हो जाएगा। अब बनेगा क्या, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब सिल्वर क्लोराइड मैंने बना दिया, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl होता है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO3 हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो एक्सचेंज होगा कि आयंस का। तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच two compounds exchange their ion, two compounds, one compound, two compounds exchange their ions, अपने ions का अदला बदली कर लेते हैं ये लोग, और करने के बाद two new compounds का formation करते हैं, that is known as double displacement reaction, that is known as double displacement reaction। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो बैरियम क्लोराइड को रिएक्शन करा दीजिए सोडियम सल्फेट से, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट, ठीक है, क्या फॉर्मेशन है, ब्रेक डाउन कराइए, ब्रेक डाउन कराने के बाद Ba के ऊपर डबल पॉजिटिव, ऐसे ब्रेक डाउन होंगे, 2Cl नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव के ऊपर एक ही माइनस होता है, ध्यान रखना इस बात का। सेकंड इधर प्लस करके ब्रेक कराइए, Na के ऊपर एक ही बार पॉजिटिव होता है बट 2 टाइम्स Na है तो 2 लगा दीजिए यहाँ पे, SO4 सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। अब मैंने तो बना दिया, बट अब ये क्या होगा कि ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ जाएगा, बैरियम सल्फेट बनाएगा, क्या बनाएगा, बैरियम सल्फेट, इसकी भी वैलेंसी 2 है और इसकी भी 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे BaSO4, बैरियम सल्फेट बन गया। ये Na वाला इस Cl के पास जाएगा तो बन जाएगा NaCl। ओके, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, सिर्फ एक्सचेंज हो रहे हैं आयंस का, अदला बदली हो रहा है, ये कंपाउंड वाला अपना नेगेटिव उस कंपाउंड को दे रहा है और उसका नेगेटिव वाला अपने ले रहा है, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफिनेशन कई बार बता चुका, एग्जांपल्स देखिए और एग्जांपल देखिए, ठीक है, 2 एग्जांपल इसको नोट कर लीजिए आप लोग, पहले नोट कर लीजिए। ओके, अब है बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड
react with copper sulfate, barium chloride BaCl2 react with copper sulfate CuSO4। बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करा दिया जाए तो बैरियम सल्फेट, देखिए ब्रेक करिए फिर से इसको, तो Ba डबल पॉजिटिव, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है बट 2 टाइम्स Cl है तो 2 लगा दीजिए, प्लस लगाइए Cu डबल पॉजिटिव हो गया, कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर कितना -2 का चार्ज हो गया। यहां तक समझ में आया क्या बता रहा हूं? अब देखिए कॉपर +2 +1 की बात कहेंगे, +1 भी आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, वो सिखाऊंगा मैं उस क्लास में तो समझ में आएगा। ये पॉजिटिव वाला इसके साथ दे दीजिए तो बैरियम सल्फेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका बैरियम सल्फेट, मैं लिख देता हूं यहां पे बैरियम सल्फेट BaSO4 बन जाएगा। Ba और SO4 दोनों की वैलेंसी 2 है, वो 2 कैंसिल आउट हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, क्लास 9th में बताया करते हैं, ठीक है। और ये कॉपर है, ये क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2, क्या होता है CuCl2, देख लीजिए यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे क्लोरीन है, कॉपर की वैलेंसी +2 और क्लोरीन की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो CuCl2 बन गया। देखिए हुआ कि नहीं हुआ, यही चीजें सिखाने वाला हूं, जो लिखा है यहाँ पे यही सिखाने वालों को कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका, और एक एग्जांपल आप देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, ओके। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर एल्युमिनियम क्लोराइड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 होता है और रिएक्शन करा दिया जाए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ, NH4OH के साथ। अब इसको ब्रेक जब आप करोगे तो Al के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव आएगा और Cl के ऊपर -1 चार्ज आता है बट 3 बार Cl है तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, प्लस NH4 के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला इनके साथ चले जाएंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो एल्युमिनियम का ऊपर +3 और हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1, तो इस जिसका जितना चार्ज होता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है, इसके ऊपर -1 तो -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Al बन जाए Al और OH रेजर हो गया आपका AlOH का थ्राइस, ये देखिए मैंने बना दिया फॉर्मूला, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन गया, प्लस कर लीजिए तो NH4Cl की बात है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम की भी वैलेंसी देखिए यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, NH4 पॉजिटिव, उसके बाद है Cl नेगेटिव, +1 नीचे और -1, क्योंकि जिसके ऊपर जिसका जितना चार्ज होता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है, बस उसके नीचे उसका वैलेंसी रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो बन क्या गया NH4Cl, देखिए NH4 बन गया NH4Cl बन गया, Cl तो इस तरीके से NH4Cl हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है, टेबल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो हो जाएगा। तो क्या बन गया, एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड देन फॉर्म एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इस तरीके से ये एग्जांपल्स थे, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में तो फिर उसे क्लियर करूंगा, ओके। और ये इस तरीके से पूरा भी मैंने 4 टॉपिक को कवर अप किया। अगली जो वीडियो लेक्चर आप लोग को मिलेगी वो रेडॉक्स रिएक्शन की मिलेगी, ओके। थैंक यू।